जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम है लगातार रद्द करने की कोशिश की जा रही है, कल एमडीयू का प्रोग्राम है उसे तो रद्द करने की कोशिश की गई। देखिए, हमारा गांधी कैंप का जब प्रोग्राम था उसमें साहब बताएंगे। गांधी कैंप के प्रोग्राम में आप बताओगे जी? आप बताओ। गांधी कैंप के प्रोग्राम में एक ड्रंक अवस्था में एक सरकारी मुलाजिम आया जो कि नशे की स्थिति में था और उसने आके हमारे सारे लड़ी और सारे झंडे उतारने की कोशिश करी। लोगों में बड़ा गुस्सा था, लेकिन हमने लोगों से हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम शांति प्रिय और हम कोई जो है गरिमा की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करना चाहते। लेकिन प्रोग्राम के दौरान, खुद एक कैंडिडेट के प्रोग्राम के दौरान इस तरह से हमारे झंडे उतारना, ये सरकार के, और एक वो जो इम्प्लाई था उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। उसका वीडियो आपके सामने है। ये कह रहा है कि मैं वीडियो में कह रहा है कि मैं पी रहा हूँ, जो करना कर लो। सरकारी मुलाजिम, सरकारी हरियाणा सरकारी गाड़ी में। आपने देखा, और फिर ये जब लोगों ने किया तो गाड़ी लेके भाग गया। तो इसमें हमने फिर भी संयम रखा, क्योंकि हम चाहते हैं संयम से। ऐसे ही कल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द कर दिया इन्होंने, जबकि परमिशन दी हुई थी उस प्रोग्राम को। तो मैं समझता हूं कि ये जो भी ये जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता मेंटेन करे। चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्षता नहीं दिखाई जा रही। तो ये रोहतक के लोग एक एक चुनाव आयोग की एक एक कदम पे एक एक रोहतक के लोगों की नज़र है। मैं चुनाव आयोग को कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग रोहतक चुनाव में निष्पक्षता बरते। ये जो हमारे जो कोरोना काल में तो आप थे नहीं, आप मैं आया हूँ, भाई साहब तो आए नहीं, इसका क्या कारण था सर? देखिए, ये भी बड़ी हास्यास्पद सी बात है, क्योंकि कोरोना काल में सरकार उनकी, सांसद उनके, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके, और वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि और सुनो, और जबकि कोरोना काल ऐसा समय था जब दिन और रात स्वयं मैंने और मेरी पूरी टीम ने, टीम दीपेंद्र का नाम ही उसी समय आया, हमने दिन रात लगकर हर रोज 100-200 पेशेंट्स की, कहीं किसी के पास इंजेक्शन पहुंचाते थे, किसी के पास ऑक्सीजन पहुंचाते थे। स्वयं इनके भाजपा के पदाधिकारी योगेश्वर दत्त जी से लेकर उनके, आपने देखा होगा बयान आए, क्योंकि उनको जब जरूरत थी उनके किसी निकट किसी के लिए, से लेकर भिवानी में भाजपा के जो अध्यक्ष थे उनके, क्योंकि सरकार उनके सामने नहीं आई तो हमारी टीम ने जाके मदद करी। और इनके तो गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए थे उस समय। तो मुझे बड़ी हास्यास्पद बात आती है, ये तो 5 साल नहीं दिखाई। कोरोना छोड़ो, हमें कोरोना की बात नहीं है, हम कह रहे 5 साल तक ये कहाँ थे? क्या इन्होंने धन्यवादी दौरा किया? क्या देश में ये अकेले सांसद है जिन्होंने धन्यवादी दौरा नहीं किया? मैं ये इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, देश में कोई दूसरा सांसद बताएं जिसने, चलो दोबारा ना जाते एक अलग बात थी, जिन्होंने धन्यवादी दौरा ही नहीं किया एक बार भी गांव में और सारी जगह। तो ये आए नहीं यहाँ हल्के में, ना ये संसद में इनकी हाजिरी का रिकॉर्ड अच्छा है, वहाँ भी सबसे पीछे। सांसद निधि खर्चे में भी ये 10 एमपीओ में सबसे पीछे। ये आपने देखा होगा सारे अखबारों में आई, जिसका ये हर रोज अब अपनी सफाई दे रहे हैं। तो ये इनका कार्यकाल जो रहा, ना संसद में बोले, कोई संसद में कोई इनका वीडियो है बोलने का तो दिखाएं कि संसद में ये बोले थे, रोहतक की किस समस्या को लेके बोले थे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि देखो जनता में आप जाओगे तो ये अहम मुद्दे हैं। आज के दिन जागरूकता का समय है, जनता इन मुद्दों पे अपना विचार बनाएगी। आप 5 साल केवल टाइम पास कर दो और फिर दोबारा से आओ, तो फिर ये तो मैं इसको उचित नहीं मानेगी जनता।